12 में हमने आपको हेडिंग लगवाई थी विषाणु जनित मानव रोग। विषाणु जनित मानव रोग, ठीक है। तो विषाणु जनित मानव रोग में बेटा बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के विषाणुओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे चेचक, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, रेबीज, पोलियो आदि ऐसे रोग हैं जो विषाणुओं से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्या लिख लीजिए, विभिन्न प्रकार के विषाणु जैसे विभिन्न प्रकार के विषाणु से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे चेचक, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, छोटी माता, डेंगू, हेपेटाइटिस, गलसुआ आदि रोग प्रमुख हैं, लिखने, ठीक है। अब पहली हेडिंग डाल दीजिए इन्फ्लुएंजा। पहली हेडिंग क्या डालिए, इन्फ्लुएंजा। पहली हेडिंग डाल दीजिए इन्फ्लुएंजा। देखो इन्फ्लुएंजा जो है ये रोग बेटा, ये रोग आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण ये इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। इन्फ्लुएंजा न्यूक्लियोप्रोटीन सेंटीनियल के कारण ये 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी। आ गई बात समझ में, क्लियर। देखिए समझ में आया। कुछ विषाणुओं में बेटा न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है, कुछ विषाणुओं में, ठीक है। तो कुछ विषाणुओं में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है। तो पहले राइट कीजिए इसमें, इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो विषाणु के कारण होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर, एंटीजन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ए, बी और सी। लिख लिया। कुछ विषाणुओं में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है। 12th क्लास है, जिसके द्वारा यह श्वसन की मार्ग की कुप कला के रक्षात्मक श्लेष्मिक आवरण में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद है डाल दीजिए इसी में इन्फ्लुएंजा नंबर 1 पर। अब इसका संक्रमण कैसे होता है, अभी डालिए संक्रमण। इसी के आगे नीचे हेडिंग डाल दीजिए संक्रमण। देखिए इसका संक्रमण जो है मानव के छींकने खांसने के कारण इसके जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, बिंदु कणों के द्वारा इनमें होता है, जो श्वास नाल के ऊपरी सिरे से आगे वाले सिरे से अंतिम सिरे तक पहुंचते हैं, यानी कि नाक के द्वारा ये पहुंचते हैं। ऐसे इनका संक्रमण होता है, ठीक है। तो राइट कीजिए, इस रोग का संक्रमण मुख्यतः मानव के छींकने और खांसने से वायु के छोटे छोटे बिंदु
बिंदु कणों द्वारा होता है। विषाणु का संक्रमण श्वसन नाल के ऊपर से प्रारंभ होकर के अंतिम सिरे तक या नीचे की ओर बढ़ता है। इसके बाद आगे डाल दीजिए लक्षण। तो इसके लक्षण होते हैं बेटे ठंड लगना, ठीक है, मतलब ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द, छींकना, खांसी, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। तो लिखिए ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द, खांसना व पेशियों में दर्द इसके मुख्यतः लक्षण होते हैं। इसके बाद हरी डाल दीजिए रोकथाम एवं उपचार। इसके बाद हरी डालिए रोकथाम एवं उपचार। नंबर 1 लिखिए व्यक्तियों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित करना। व्यक्तियों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तरीके विकसित करना तथा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन तथा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एवं बाइग्लूब्यूलिन ऐसे लिखा जाएगा ग्लूब्यूलिन के इंजेक्शन से रोग की प्रबलता को कम किया जा सकता है। के इंजेक्शन से रोग की प्रबलता को कम किया जा सकता है। लिख लिया। नंबर 2 लिख लीजिए रोगी के संक्रमित कपड़े जैसे रोगी के संक्रमित कपड़े को उबलते पानी में डालकर साफ करना। इसके बाद अगला नंबर इसके उपचार के लिए एमेंटाडीन औषधि का उपयोग किया जाता है। हो गया। फिर दूसरा रोग डाल दीजिए डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। ठीक है। तो डेंगू बुखार बेटा किसके होता है? डेंगू विषाणु के कारण होता है। डेंगू बुखार जो है डेंगू विषाणु के कारण होता है जो मच्छर एडिस एजिप्टाई के द्वारा फैलता है। ठीक है। तो लिखिए डेंगू बुखार डेंगू विषाणु के कारण होता है जो मच्छर एडिस के द्वारा फैलता है। लक्षण लिखिए डेंगू बुखार या डेंगू हीमोरेजिक बुखार एक खतरनाक रोग है। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, गंभीर अग्र सिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, पेशियों और संधियों का दर्द, भूख न लगना, सीने और अग्रपालों के आगे कनपड़े के समान चकत्ते पड़ना, जीभ मिचलाना, वमन होना, रक्तस्राव आदि सम्मिलित हैं।
ठीक है। इसके बाद लाइन आ रही है डेंगू परीक्षण कि डेंगू का परीक्षण कैसे किया जाता है। डेंगू परीक्षण, ठीक है। डेंगू परीक्षण में बेटा एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। आगे बात समझ में क्लियर? डेंगू परीक्षण में एलिसा टेस्ट किया। नंबर 1 लीजिए एलिसा। नंबर 2 HISA, HIASA। तीसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। ये 3 लक्षण हैं, मतलब 3 टेस्ट किए जाते हैं, 3 इसके परीक्षण किए जाते हैं डेंगू टेस्ट के लिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डेंगू के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, राइट, क्लियर। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए रोकथाम एवं उपचार। किसी डेंगू रोग के रोकथाम एवं उपचार। देखिए पहला पॉइंट, डेंगू रोकथाम को करने के लिए, डेंगू की रोकथाम के लिए, इसे कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों के प्रजनन की जगह का नियंत्रण करके उन्हें खत्म कर देना। मच्छरों के प्रजनन की जगह का नियंत्रण करके उन्हें खत्म कर देना। नंबर 2 आवासीय क्षेत्रों एवं आसपास, आवासीय क्षेत्रों एवं आसपास पानी का न रुकने देना। अगला पॉइंट है अंधेरे व नम स्थानों में कीटनाशक का छिड़काव जैसे DDT, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डेंगू बुखार के लिए कोई विशेष औषधि नहीं बनाई गई है, तो लिख लीजिए डेंगू पैरासीटामोल जो होता है वही इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो लिखिए डेंगू बुखार के उपचार के लिए कोई विशेष औषधि नहीं है, इसमें पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा रोग ध्यान दीजिए चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया, ओके। इसके बाद का टॉपिक कल रहेगा हमारा।